मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप यूरोकॉर्डेटा के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इनके नाम में ही वो चीज़ें छिपी हुई हैं जिनसे आप यूरोकॉर्डेट्स के बारे में वो सब कुछ जान सकते हैं जो एटलीस्ट आपको आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए जानना ज़रूरी है। तो देखिए, आपको बस इनके नाम को बहुत ध्यान से देखना है। आपको यूरोकॉर्डेटा के नाम को बहुत ध्यान से देखना है और आपको समझ में आ रहा होगा कि इनके नाम में मैंने दो लेटर्स को बोल्ड कर रखा है, आर को और ओ को। तो यूरोकॉर्डेटा में आपको एक फीलिंग आ रही है आर और ओ से रो, यानी कि यूरोकॉर्डेटा जो हैं वो ऐसे एनिमल्स हैं जो रोते रहते हैं। यूरोकॉर्डेटा में रो आ रहा है और रो मतलब रोना, तो यूरोकॉर्डेटा मतलब ऐसे एनिमल्स हैं जो हमेशा रोते रहते हैं। तो क्या सीखा आपने? यूरोकॉर्डेटा के नाम में रो आ रहा है, अब रो मतलब रोना, तो ये ऐसे एनिमल्स हैं जो हमेशा रोते रहते हैं। तो आप क्वेश्चन कर रहे हैं यूरोकॉर्डेटा से कि ये क्यों रो रहे हैं। आखिर यूरोकॉर्डेटा में रो आ रहा है और ये रोते रहते हैं, तो आपका क्वेश्चन है कि ये क्यों रो रहे हैं, क्या रीज़न है इनके रोने का। कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से ये रो रहे हैं। तो आपको आंसर मिलता है कि ये इसीलिए रो रहे हैं क्योंकि ये सैड हैं। सैड मतलब दुखी हैं। तो ये रो रहे हैं क्योंकि ये सैड हैं। और यहां पर सैड में आप देख रहे हैं एस आ रहा है, ए आ रहा है और डी आ रहा है। इतना सफिशियंट है आपको यूरोकॉर्डेटा के वो एग्जाम्पल कम से कम याद रखने के लिए जो 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए गए। तो यूरोकॉर्डेटा में रो आ रहा है, ये रोते हैं। आपने क्वेश्चन पूछा ये क्यों रो रहे हैं, तो आपको आंसर मिल रहा है कि ये बहुत दुखी हैं, ये बहुत सैड हैं। सैड से आपको याद रखना है कि तीनों एग्जाम्पल में एस से साल्पा, साल्पा इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ यूरोकॉर्डेटा। सैड के ए से आपको याद रखना है एसिडिया एंड सैड के डी से आपको याद रखना है डोलियोलम। तो देखिए, आपने अभी तक क्या देखा कि यूरोकॉर्डेटा रो रहे हैं। आपने क्वेश्चन किया ये क्यों रो रहे हैं, तो आपको आंसर मिला क्योंकि ये सैड हैं। और सैड के एस से आपने याद रखा साल्पा, सैड के ए से आपने याद रखा एसिडिया और सैड के डी से आपने याद रखा डोलियोलम। अभी बात खत्म नहीं हुई है, आपने 3 एग्जाम्पल सीख लिए यूरोकॉर्डेटा के, लेकिन अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि इनमें क्या एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए गए। तो अगला आपका क्वेश्चन ये है कि सैड क्यों है भाई। कोई अगर रो रहा है तो ऑब्वियसली वो दुखी है, वो सैड है, लेकिन ये सैड क्यों है, क्या कारण है जिसकी वजह से ये इतना सैड है, इतना दुखी है। तो आपको आंसर मिलता है कि ये सैड इसलिए हैं क्योंकि इनके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई है। यानी कि इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो बाकी सभी कॉर्डेटा के साथ नहीं हुआ, पर इनके साथ कुछ ऐसी पार्शियलिटी की है गॉड ने, ईश्वर ने, भगवान ने, जिसकी वजह से ये सैड हैं। तो पहली इनके साथ जो पार्शियलिटी की है जो अनदर कॉर्डेट्स के साथ नहीं की है, वो ये है कि इनमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है, जो कि अनदर किसी भी कॉर्डेट एनिमल्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। वन एंड ओनली फाइलम यूरोकॉर्डेटा जिसमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस आपको देखने को मिलेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस? तो मैंने आपको इनिशियली अपने प्रीवियस लेक्चर में भी ये चीज बताई थी कि यूरोकॉर्डेट्स की खासियत होती है कि इनके लार्वल स्टेजेस में, इनकी लार्वल टेल में नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस होती है, लेकिन जब ये एडल्ट स्टेजेस में आते हैं तो नोटोकॉर्ड इनकी बॉडी से डिसअपेयर्ड हो जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले मीनिंग बता देता हूं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मीनिंग क्या है। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मीनिंग आप ऐसे समझ सकते हैं, आप मेरे एग्जाम्पल को बस ध्यान से सुनिए। आज आप 5000 रुपीज पर मंथ अर्न करते हैं, यानी कि आज आपकी जो सैलरी है, इनकम है, वो 5000 रुपये प्रति महीना है। और आपने एक कंसेप्ट बना रखा है कि आप जब 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने लगेंगे तो ये आपकी लाइफ का आइडियल सैलरी पैकेज होगा। यानी कि आज आपको 5000 रुपये पर मंथ मिलते हैं, जब आप 1 लाख रुपए कमाने लगेंगे तो वो आपकी लाइफ का एक आइडियल सैलरी पैकेज होगा जो आप पाना चाहते हैं। लेकिन आप ये चीज अच्छे से जानते हैं कि आज आपकी उम्र कम है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपका जॉब एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाएगा, और आपका जॉब एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वर्क एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो आपकी सैलरी भी क्या होगी, ऑब्वियसली इंक्रीज होगी।
तो आज अगर आपको अगर 5,000 रुपये मिलते हैं तो कल यानी कि आज से 6 महीने बाद आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, उसके 1 साल बाद आपको 20,000 रुपये मिलेंगे, उसके 2 साल बाद आपको 40,000 रुपये मिलेंगे, उसके 5 साल बाद आपको 80,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे और फाइनली उसके 2-3 साल बाद आपको 1 लाख रुपये पर मंथ मिलना क्या हो जाएंगे स्टार्ट। तो आपने क्या देखा कि जैसे जैसे आपका वर्क एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, आपकी सैलरी बढ़ती जा रही है और एक स्टेज ऐसी आएगी जब आप अपनी लाइफ की आइडियल सैलरी ऑब्टेन करेंगे, वो है 1 लाख रुपये पर मंथ। दिस प्रोसेस इज मेटामॉर्फोसिस। कैसे है मैं आपको समझाता हूं। जो भी एनिमल्स इनडायरेक्ट डेवलपमेंट रखते हैं, जो भी एनिमल इनडायरेक्ट डेवलपमेंट रखते हैं, वो हमेशा वेरियस लार्वल स्टेजेस या निम्फल स्टेजेस के थ्रू अपनी बॉडी में फिजिकल डेवलपमेंट करते हैं, अपने नए ऑर्गन्स को डेवलप करते हैं और ये प्रोसेस वो तब तक करते रहते हैं जब तक वो अपने एडल्ट स्टेज तक या एडल्ट फॉर्म में नहीं पहुंच जाते। तो कोई भी एनिमल जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करेगा तो वो लार्वल स्टेजेस के थ्रू अपने आप को ग्रो करेगा, यानी कि जब उस एनिमल का बर्थ होगा तब उसमें उसकी बॉडी में वो सभी ऑर्गन्स नहीं होंगे जो उसी सेम एनिमल्स की एडल्ट स्टेज में आपको देखने को मिलेंगे। तो उसने क्या किया, अपनी लार्वल स्टेजेस के थ्रू, अपनी निम्फल स्टेजेस के थ्रू अपनी बॉडी में धीरे धीरे जैसे उसकी लार्वल स्टेजेस इंक्रीज होती गई, बढ़ती गई, उसने अपनी बॉडी में कुछ नए ऑर्गन्स को ऐड किया, फिर वो थोड़े समय बाद और नए ऑर्गन्स को ऐड करेगा। ऐसे एक के बाद एक निम्फल स्टेजेस के थ्रू वो अपनी बॉडी में तब तक न्यू ऑर्गन्स को या अपने फिजिकल डेवलपमेंट को लगातार करता रहेगा जब तक कि वो अपनी एडल्ट स्टेज तक नहीं पहुंच जाता। और जब वो एडल्ट स्टेज में पहुंचेगा तो उसके पास 100% वो सभी ऑर्गन्स होंगे उसकी बॉडी में, वो सब फिजिकल डेवलपमेंट हो चुका होगा जो उसके एडल्ट फॉर्म में उसको आने के लिए बहुत जरूरी था। तो मैं कह सकता हूं कि उसने जो भी अपनी निम्फल स्टेजेस में या एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में न्यू ऑर्गन्स को ऐड किया अपनी बॉडी में, वो ऑर्गन्स उसकी एडल्ट स्टेज में भी उसकी बॉडी में क्या होंगे, प्रेजेंट रहेंगे। यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी लार्वल स्टेजेस बढ़ती जाएंगी उसकी बॉडी में नए ऑर्गन्स ऐड होते जाएंगे और पुराने ऑर्गन्स भी ऑलरेडी उसकी बॉडी में बने रहेंगे। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि पुराने ऑर्गन्स जो है वो डिलीट हो जाएंगे और नए ऑर्गन्स ऐड हो जाएंगे। तो मैं कहूंगा दिस प्रोसेस इज द मेटामॉर्फोसिस, जिसको साइंटिफिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं, ऑल टाइप ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट आफ्टर बर्थ टू एडल्ट, यानी कि बर्थ से लेकर एडल्ट एज तक जो भी फिजिकल डेवलपमेंट किसी एनिमल्स में उसकी लार्वल स्टेजेस के थ्रू होते हैं, उसकी निम्फल स्टेजेस के थ्रू होते हैं, उनको हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। एक चीज आपको समझ में आ गई। अब देखिए आप दूसरा एग्जांपल समझिए। आज आपकी सैलरी 5,000 रुपये पर मंथ है और आपकी जिंदगी में आइडियल सैलरी पैकेज आपने क्या बना रखा है, 1 लाख रुपए पर मंथ। अब आप क्या करते हो, आप जानते हो कि जैसे जैसे आपका वर्क एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी। लेकिन होता क्या है कि आज आपकी सैलरी 5,000 रुपये है, आज से 1 साल बाद आपकी सैलरी 20,000 रुपये हो जाती है, उसके बाद 10 साल के अंदर अंदर आपकी सैलरी 70,000 रुपये हो जाती है और उसके बाद उसके 2-3 साल बाद आपकी सैलरी एकदम से 30,000 रुपये हो जाती है। यानी कि आपने क्या देखा कि आपके वर्क एक्सपीरियंस के बढ़ने पर सैलरी जो है वो बढ़ी, लेकिन आप जैसे वर्क एक्सपीरियंस को और बढ़ाते गए तो पिछली सैलरी से भी आपको क्या मिलने लगी, कम सैलरी। दिस प्रोसेस इज द रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। आप यूरोकॉर्डेट से समझिए इस चीज को कि ये ऑर्गेनिज्म जब लार्वल स्टेज में होते हैं तो इनके पास एक बहुत हाईली एडवांस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। लेकिन जब ये एडल्ट स्टेज में जाते हैं तो इनके पास नोटोकॉर्ड जो है वो डिसअपियर्ड हो जाता है, यानी कि जो ये अपनी निम्फल या लार्वल स्टेजेस में ऑर्गन रखते थे वो इनकी एडल्ट स्टेज में उल्टा क्या हो गया, डिसअपियर्ड हो गया। यानी कि पहले ये ज्यादा बेहतर थे कंपैरेटिवली जब ये एडल्ट हुए, क्योंकि एडल्ट स्टेज में इनकी बॉडी से वो एक ऑर्गन डिलीट हो गया, डिसअपियर्ड हो गया जो इनकी लार्वल स्टेजेस में इनके पास था। तो इस प्रकार के प्रोसेस को आप कहेंगे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यानी कि कोई इंसान अगर आज की डेट में जो सैलरी पा रहा है, आज से 10 साल बाद वो उससे कम सैलरी पाने लगे तो आप उस प्रोसेस को बोलेंगे कि उसका प्रमोशन नहीं हुआ, उसका डिमोशन हुआ। तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस भी एक प्रकार का डिमोशन है जिसमें कि जो यूरोकॉर्डेट एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में जो लार्वल स्टेजेस में जो एडवांस ऑर्गन प्रेजेंट थे, उल्टा उनकी एडल्ट स्टेज में वो ऑर्गन क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। तो ये दुखी क्यों है, आपका क्वेश्चन क्या चल रहा था, ये सैड क्यों है? तो ये दुखी इसलिए है क्योंकि इनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड इनकी लार्वल स्टेजेस में प्रेजेंट था, लेकिन जब ये एडल्ट स्टेज में आए तो वो डिसअपियर्ड हो गया। एंड इनकी बॉडी में लार्वल स्टेजेस में नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस कहां पर थी, तो ये भी मैंने आपको पहले बताया है, लार्वल टेल में। यानी कि इनकी लार्वल टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, लेकिन जब ये एडल्ट स्टेज में आते हैं तो वो डिसअपियर्ड हो जाती है। अब सेकंड वजह, इनकी दूसरी वजह क्या है जिसकी वजह से ये दुखी हैं? तो मैं आपसे बोलूंगा जितने भी कॉर्डेट्स एनिमल हैं, मोस्ट
ऑफ द कॉर्डेट्स एनिमल्स में डेवलपमेंट डायरेक्ट है, लेकिन इनके पास डेवलपमेंट आपको कैसा देखने को मिलेगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ये भी इनके साथ एक नाइंसाफी हुई है। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट्स में डेवलपमेंट डायरेक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनके अलावा किसी भी कॉर्डेट्स में डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट नहीं है, इनके अलावा और भी कई कॉर्डेट एनिमल हैं जिनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, लेकिन इनके पास इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिया, जबकि दूसरे कई कॉर्डेट्स एनिमल को डेवलपमेंट क्या मिला, डायरेक्ट। तो ये दूसरी वजह है जिसकी वजह से ये सैड है। और तीसरी वजह यह है कि जितने भी एनिमल्स हैं कॉर्डेट्स, उनमें से मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट एनिमल्स में आप देखेंगे जो सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा वो आपको क्लोज देखने को मिलेगा, पर इनके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन है। तो हमने पढ़ा भी है कि कॉर्डेट्स में यूरोकॉर्डेट्स ऐसे एनिमल हैं जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ओपन होता है। तो ये तीन वजह हैं जिसकी वजह से ये सैड हैं और उसकी वजह से ये रो रहे हैं। तो आपको पूरा कंसेप्ट जो है वो यूरोकॉर्डेटा का बहुत